अर्चना गौतम इस समय बिग बॉस 16 में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं और बात बात पर कंटेस्टेंट का मोर बनाने की बात भी करती हैं और ये डायलॉग उनका बाहर काफी फेमस हो चुका है। आज जो अर्चना गौतम बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट की नाक में दम कर रही हैं, कभी वो खुद ही मुसीबत में फंस गई थी। कुछ लोगों ने उनको किडनैप कर लिया था और गाड़ी में बैठाने के बाद उसकी चाबी और फोन तक उनका छीन लिया था। अर्चना गौतम चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की, बल्कि वीडियो बनाते रहे। तब एक भिखारी ने अपनी जान पर खेलकर अर्चना गौतम को बचाया था और उन बदमाशों को भी पकड़ने में मदद की। अर्चना गौतम आज राजनीति में एंट्री कर चुकी हैं और वो अपना भविष्य फिलहाल इसी में देख रही हैं। लेकिन आपको बता दें, कभी वो फिल्मों में भी काम कर रही थी। उन्होंने हसीना पारकर और ग्रेट ग्रैंड मस्ती जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया। साल 2017 में अर्चना गौतम को एक आदमी ने एक एड शूट के ऑफर का लालच देकर कॉल किया था और बाद में ये कहकर फंसा लिया गया कि वो सीबीआई ऑफिसर है। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। दरअसल साल 2017 में अर्चना गौतम एक्टिंग में काफी एक्टिव थी और उस वक्त वो काम की तलाश में थी और इसी दौरान उन्हें एक जॉब ऑफर के लिए कॉल आया। कॉल एक साड़ी के एड शूट का था। अर्चना गौतम ने जब ये बात सुनी कि वो उस साड़ी के एड के लिए मॉडलिंग करेंगी तो वो खुशी से फूली नहीं समाई। मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्चना गौतम को ये ऑफर एक ऑनलाइन फ्रेंड के जरिए मिला था, जिससे वो कभी मिली नहीं थी। अर्चना गौतम अपने इस नए क्लाइंट से मिलने के लिए तैयार हो गई और दोस्त ने अर्चना गौतम को बताया कि इस एड के लिए क्लाइंट उन्हें एडवांस में 50,000 रुपए देगा। अर्चना गौतम जैसे ही जूहू सर्कल पहुंची, अपनी कार को उन्होंने पार्क करा। पास में से एक महिला का फोन आया और वो कहने लगी अपनी कार पार्क करके क्लाइंट की गाड़ी में बैठ जाएं। जैसे ही अर्चना उस गाड़ी में बैठी तो उन्होंने पहले तो उसे एड शूट की बात की और फिर अचानक ही अर्चना का मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और कार की चाबी छीन ली। उन लोगों ने अर्चना गौतम से कहा कि वो सीबीआई वाले हैं। इतना कहकर वो अर्चना गौतम से पैसे मांगने लगे और कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो उन पर प्रोस्टिट्यूशन के चार्ज लगा देंगे। अर्चना गौतम ने बताया कि जब उन्होंने गाड़ी चलाने वाले का फर्जी आईडी कार्ड देखा तो वो रोने लगी। फिरौती के लिए पहले उन लोगों ने अर्चना गौतम से उनकी मां को फोन करवाया। जब बात नहीं बनी तो उन्होंने अर्चना के पापा को फोन करवाया। उन लोगों ने अर्चना के पापा से कहा कि हमने आपकी बेटी को सेक्स का धंधा चलाने के आरोप में पकड़ लिया है और अगर आपने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो वो 3 साल के लिए जेल चली जाएंगी। लेकिन अर्चना गौतम के पापा ने ये कहकर मना कर दिया कि उनके पास पैसे नहीं हैं। अर्चना गौतम को उस समय तक भी समझ नहीं आया कि वो लोग असली सीबीआई वाले हैं या फिर नकली, इसलिए उन्होंने उन बदमाशों से अपना फोन वापस लेने के लिए गुजारिश की और कहा कि वो दोस्तों से पैसे उधार लेकर अरेंज करने की कोशिश करती हैं। तब अर्चना गौतम ने भाई को 50,000 रुपए के लिए फोन किया। जब उन बदमाशों ने पैसे लेने के लिए गाड़ी को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा तो अर्चना को समझ आ गया कि वो नकली सीबीआई वाले हैं। ये शक तब यकीन में बदल गया जब आगे चेक पोस्ट पर पुलिस ने गाड़ी रोकी और एक आदमी उतरकर पुलिस को घूस देने लगा। जैसे ही अर्चना गौतम का भाई पैसे लेकर आया तो वो चिल्लाए कि वो पुलिस को बुलाएं। सुनकर वो बदमाश घबरा गए और अर्चना को बाहर निकालकर भाग गए। अर्चना गौतम ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ऑटो से उनका पीछा किया और आगे जाकर जब ट्रैफिक में गाड़ी फंसी तो अर्चना गौतम ने एक बदमाश को पकड़कर बाहर खींच लिया। वहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। अर्चना गौतम चिल्लाती रही, मदद के लिए रोती रही, पर किसी का भी दिल नहीं पसीजा। तब पास ही खड़ा एक भिखारी आगे आया और उसने उस आरोपी को पकड़ लिया, जिसे अर्चना गौतम ने कार से बाहर खींच निकाला था और अर्चना गौतम पुलिस की मदद मांगने गई। उस भिखारी ने आरोपियों को पुलिस थाने ले जाने में अर्चना गौतम की मदद की।